विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया को निशाने पर लेने वाला कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने अब उनके 1 साल पुराने पत्र को लेकर सिंधिया और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले दिनों विजयपुर में हुई आम सभा में 80 साल के बुजुर्ग को मंच पर लेकर पहुंचे। सभा में बुजुर्ग की जमीन से कब्जा हटाने के लिए सिंधिया द्वारा लिखे गए पत्र को दिखाते हुए कहा कि 12 महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विजयपुर उपचुनाव में जीत मिलने के बाद जीतू पटवारी 8 दिसंबर को विजयपुर पहुंचे थे। पटवारी ने विजयपुर में सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बातें हो रही हैं कि वो चुनाव में नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक बुजुर्ग को मंच पर बुलाया और कहा कि अब इन 80 साल के बुजुर्ग को देखो। यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी गए। उन्होंने इनकी बात सुनी और 8 जनवरी को पत्र लिखा। पत्र दिखाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि इसका कोई सम्मान नहीं रहा। अब वे विजयपुर में चुनाव प्रचार में आते कैसे? दरअसल पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में रामनिवास रावत को नहीं जिता पाई। हार के बाद पूरे चुनाव में सिंधिया की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठे। यह विवाद उस समय और गहरा गया जब पार्टी संगठन ने ही कह दिया कि सिंधिया को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को सौजन्य बताया गया। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि विजयपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस निराधार और भ्रामक खबरें प्रायोजित कर रही है। सिंधिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और जनसंघ से बीजेपी तक सिंधिया परिवार का पारिवारिक नाता है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की सरकार गिरने के सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के निराधार और असत्य विषयों को प्राश्रय देकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी बहुत बातें हो रही, वो आए नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, सही है कि गलत? ये लेटर है, वो काका का, वो बैठे हुए, जरा लाओ उनको, जो लेटर दिया जिन काका ने मुझे। एक मिनट, ये है, ये रहा, एक मिनट, आराम से। काका क्या हो गया आपको? लेटर क्या है? कि जीवन की जगह मूरी से बतला दो, खाना जैसा कोई चौकीदार हो, और बीजेपी ने शासन ने 80 बच्चों को दिल्ली में 2 नंबर करना, और वो 25,000 रुपया लगे दिल्ली को मांगो सिंधिया मोड़ा है, और यह समझ कैसे करवाए को? इनकी बात आप समझ गए सर? वो करेक्ट करेगा फिर आपका जिंदा करेगा फिर आओ 2 बार। हाँ है भाई, नहीं काल में नाम सुनी मैं तुम्हारी समझ में खा रहा हूँ बाबा जी। अब आप ये सरकार के हालात तो समझो, ये पत्रकार भी समझो। ये 80 साल का बुजुर्ग, ये दादा, इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे दादा की उम्र के हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गए। उनने इनकी बात सुनी, फिर उनने सुन के एक लेटर लिखा जनवरी को कहा 8 जनवरी इनकी बात सुनिए। आज जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 12 महीने के आसपास इनके लेटर की वैल्यू नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेटर की वैल्यू नहीं हुई, इसका सम्मान नहीं रहा। महाराज कलेक्टर बड़ा ये भी यही कह रहे हैं, तो वो इधर चुनाव में प्रचार करने आए कैसे? हालात तो ये है, सही है कि गलत?